राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। बता दें कि राष्ट्रीय मोर्चा लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आंदोलन करता रहा। इसी क्रम में इस बार मोर्चा ने पेंशन बहाली के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान ले लिया। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस बार उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो लागू थी उसे यथावत रखा जाए, नई पेंशन को जो व्यवस्था है उसको रद्द किया जाए। इस समय हमारे साथ पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा जी मौजूद हैं। मुकेश जी, क्या है पूरा मसला? 1 जनवरी 2005 को नई पेंशन सरकार ने लागू की थी, पुरानी पेंशन की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट्स थे उसमें? पुरानी पेंशन योजना जो चलती थी वो सरकार के द्वारा गारंटेड हुआ करती थी। अब ये नई जो पेंशन योजना है ये सरकार के द्वारा नहीं बल्कि बाजार के ऊपर निर्भर करती है। बाजार में अगर उतार चढ़ाव आता है तो हमारी पेंशन में भी उतार चढ़ाव होता है। दूसरा कि पुरानी पेंशन योजना में एक निश्चित अवधि के तहत आपकी पेंशन तय होती थी। अभी जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 1400, किसी को 1500, किसी को 1700 पेंशन मिल रही है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की महिला विंग की भी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहना है आप लोगों का? और आज का जो घेराव रहा है मुख्यमंत्री आवास का, कितनी संख्या में लोग मौजूद रहे और क्या मांगे हैं सबकी? हम लोग पुरानी पेंशन के फेवर में यहाँ पर हमने सीएम आवास का कूच किया है। पुरानी पेंशन एक तरह से आप अगर सरकार अगर आज सर्वे भी कराए तो कोई भी सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। आप एक निष्पक्ष एजेंसी से चाहे भले ही चुनाव करा ली, चाहे सर्वेक्षण करा लीजिए, चाहे किसी से। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो चीज़ है वो हमारे लिए है ना, अगर वो हमें ही पसंद नहीं है, ओपीएस आज की डेट में किसी भी कर्मचारी को पसंद नहीं है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं है। आप देखिए कोरोना काल में कौन आया भाई? सरकारी कर्मचारी ही तो बाहर आए। बहुत से हमारे जो सैनिक हैं, बहुत से सैनिक जो राजनेताओं की रक्षा करते हैं, जो नेताओं के सामने रह रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए वो गोली खा रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो कोरोना काल में ऐसे हुए कि 15 दिन ड्यूटी की, 15 दिन बाद वो फिर क्वारंटाइन हुए, बहुत लोग मर भी गए। क्या वो सरकारी कर्मचारी थे कि नहीं थे? आज की डेट में आप लोग ये देख ही नहीं रहे कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी क्या कर सकता है? हम तो जो ये आंदोलन कर रहे हैं या ये जो रैली हमने की है वो भी हमने वर्किंग डे में नहीं की कि सरकार का कार्य प्रभावित नहीं है। देश क्या है? देश एक मूर्ति नहीं है, देश कर्मचारियों का एक समूह है। आप उनकी बुढ़ापे की लाठी अगर छीन रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं, अगर हर व्यक्ति जिसकी लाठी आप छीन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि आप लोगों की मांग को सरकार सुनेगी? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज नहीं तो कल सुनेंगे, क्योंकि कई जगह, कई राज्यों में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना दोबारा से बहाल कर दी गई है। हिमाचल सरकार भी यही घोषणा करने जा रही है, दिल्ली सरकार भी घोषणा करने जा रही है और हमें यकीन है यहाँ की सरकार भी इस बात को सुनेगी। तो साफ तौर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हजारों की संख्या में लोग राजधानी देहरादून में पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हालांकि समय समय पर ये आंदोलन होता आया है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों की सुध लेती है और क्या इनकी मांगों को मानती है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून।